ब्यूटीफुल पीपल एंड प्योर सोल, कैसे हैं आप सब। टैरो विद पूनम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं ना राइट नाउ आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके माइंड में, आपको लेके क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ आप अपने पर्सन के नाम अपने माइंड में 3 टाइम्स रिपीट कीजिए, उनकी आइज विजुलाइज कीजिए, उनके फेस को मैनिफेस्ट कीजिए उनको। एंड मैं आपको जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ बता दूं कि ये रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है उस टाइम का स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए है, यूनिवर्स का डिवाइन का आपके लिए ब्लेसिंग्स उस टाइम के लिए है जब भी ये आपके सामने आती है। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, लड़का लड़की, जनरल स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स कोई भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड डिस्प्ले में मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने नंबर दे रखे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जिन्हें भी रिचुअल्स कराने हैं अपने लव रिलेशनशिप को लेके तो वो मुझे कल तक में कांटेक्ट कीजिए। लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। इसके बाद मैं रीडिंग्स नहीं लूँगी। रिचुअल्स ओनली 500 रुपीज़ में मैं रिचुअल्स दे रही हूँ। कल तक में आपकी लास्ट बुकिंग आएंगी एंड 10 मेंबर्स ही हैं, 10 मेंबर्स की ही मैं रिचुअल्स लूँगी ओनली 500 रुपीज़ में। ऐसे तो रिचुअल्स मैं 2000 में लेती हूँ, बट जिनको भी रीयूनियन चाहिए उनके पार्टनर के साथ में उनके रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए चाहिए ओनली 500 में कल तक की बुकिंग है। तो आप कल तक के बैच को बुक करवा सकते हैं अपने लिए, है ना, क्योंकि आगे फुल मून आ रहा है तो मैं उसके लिए रिचुअल्स करूँगी। तो जिनके पास पैसे की कमी है, प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप चाहिए तो उनके लिए मैं ये रिचुअल्स करूँगी। एंड आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने बहुत कम चार्ज रखा है, तो आप चाहें तो आप कांटेक्ट करके रिचुअल्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और जिन्हें भी बुकिंग करवानी है वो व्हाट्सएप पे मुझे एक ही मैसेज डालेंगे, मैम रिचुअल बुकिंग, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको रिचुअल के लिए बुकिंग चाहिए, है ना। एंड ज़्यादा नहीं, बस 10 लोगों की ही मैं रिचुअल्स लूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा रिचुअल्स नहीं ले सकती उस टाइम पे। चलिए तो पेज ऑफ फैंस, 9 ऑफ कप, एज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, द हैंडमैन, द मैजिशियन, द पेज ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मे बी आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। एंड एम्परर, सॉरी एम्परर, एंड वन मोर कार्ड स्ट्रेंथ एंड एम्परर। मैं ये 2 कार्ड्स भी ले लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक जो आए हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स बता देती हूँ, राशि जो भी है, साइंस एंड एलिमेंट्स जो हैं। एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाटर साइन, एरीज लियो सेजिटेरियस फायर साइन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन। सारे के सारे साइंस एंड एलिमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड नंबर वाइज अगर मैं बात करूँ तो 9, 11, 12, 8, 1 एंड 10, 2, 4 और 4 हो सकता है आप लोगों को किसी को 4 या 4 शो भी हो रहा हो, दिखाई भी दे रहा हो, जो एक रियूनियन का चांसेस दिखाता है, पॉसिबिलिटीज दिखाती है। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगी मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो जनवरी, सितंबर, जनवरी, दिसंबर, अगस्त एंड अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, ये मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंस दिखाई दी। आपके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। आपकी मैरिड लाइफ, आपके बर्थ डेट, रीयूनियन, जिस तरह से आपको देखना है, आपके पार्टनर के बर्थ डेट या फिर इस डेट को आप मिले थे, इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से जज कीजिएगा, है ना। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। फास्ट में आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने ना बहुत डिसीजन सोच समझ के लिए थे। उन्हें लगा था मैंने जो भी डिसीजंस लिए हैं मैं बहुत सोच समझ के फाइनल डिसीजंस ले रहा हूँ। उन्हें उस टाइम में पता नहीं था कि वो जो डिसीजंस वो लेके आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। उस टाइम में उन्हें समझ में नहीं आया था। आपने उस टाइम में बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत प्रॉब्लम फेस की है। देखिए क्योंकि आप जाहिर सी बात है अगर एक पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें छोड़ देता है, अपने रिलेशनशिप की अच्छाई को छोड़कर वो किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर किसी थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस देने लगता है ना, वहाँ पे अब एक सामने वाले पार्टनर की लाइफ ना बहुत स्ट्रगल्स
के आगे आ जाती है ना, क्योंकि स्ट्रगल्स बनता भी है ना, क्योंकि एक पर्सन के साथ में उसने अपनी पूरी लाइफ की चॉइस रखी थी, उसने पूरा रिलेशनशिप उस बेस पे रखा था कि मुझे इस रिलेशनशिप में सब कुछ चाहिए। एक मिनट, हाँ मैं कैमरा अच्छे से सेट कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से व्यू हो सके, है ना। हाँ, तो एक पर्सन पे उसने ना अपनी सारी सारी सिचुएशन को संभाल के रखा था। वहां पर एक इंसान का चले जाना एक इंसान को तोड़ देता है। आपने बहुत करेज, बहुत हिम्मत रखी उस वक्त के लिए। आप वाकई में एक ऐसे सिचुएशन में आपने हालातों में आपने अपने आप को खड़ा रखा है, उसके लिए मैं आपके लिए सच में ताली बजाना पसंद करूंगी, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रांग रहे हैं वहाँ पे। अगर सच में अगर ऐसा इंसान था जिससे आपसे प्यार भी था, आप भी उनसे प्यार करते थे, आप दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन एक थर्ड इंसान की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन ने आपको सिवाय तकलीफ के और कुछ दिया ही नहीं, तो वहाँ पे तो सच में आपको एक ऐसी हिम्मत, मतलब आपने इस तरह की हिम्मत रखी ना कि उन्होंने आपको कितना भी तोड़ना चाहा ना, थर्ड पर्सन ने आपको कितना भी टॉर्चर करना चाहा ना, आप वहाँ पे डेफिनेटली खड़े रहे हैं। आप बिल्कुल भी नहीं ही रहे, बिकॉज आपको पता था ये वक्त बुरा था, एक वक्त के लिए आया है, चला जाएगा। हाँ, लेकिन अब जैसे जैसे आपका वक्त गुजर रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, आप अब धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तभी तो आप ये सोच रहे हैं ना कि अब क्या होगा आगे, नेक्स्ट क्या है, वो एक्शन लेगा नहीं लेगा। वहीं आपके पार्टनर का सोचो ना, तो अब जहाँ पे भी वो है ना, वहाँ पे उन्हें वो जो आपसे मिलता था ना, इक्वल गिव एंड टेक, नहीं, अब नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर उन्हें वो बहुत स्टक हो गए हैं, जैसे आप उन्हें जो देते थे ना, वो अब उन्हें वहाँ पे नहीं मिल रहा है। जो आपसे रिलेशनशिप था, आपसे जो स्ट्रेंथ थी, आपसे जो हिम्मत थी ना, वो अब वहाँ मुझे आपके पर्सन के पास नहीं दिख रहे। आपके पर्सन लियो राशि के मुझे बहुत स्ट्रांग वाइब्स आ रही है। लियो राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। जब अब उस टाइम में आपने उन्हें इक्वल गिव एंड टेक के लिए ऑफर किए थे, तब आपके पर्सन देना नहीं चाहते थे और अब आपको देने के लिए सोच रहे हैं। पास्ट में किसी थर्ड पर्सन, एक लेडी हो सकती है उनकी मदर हो या फिर उनकी सिस्टर हो या फिर उनके कलीग्स हो या कोई ऐसी जो उनकी बॉस हो, या किसी की भी वजह से कोई फ्रेंड सर्कल में हो जिसकी वजह से आपसे उन्होंने रिश्ते तोड़े थे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी ना, उसी की वजह से ही उन्होंने इतनी सारी पास्ट में एग्रेशन आपके सामने दिखा दी कि आप उस इंसान को उस वे में देख ही नहीं पाए। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इंसान आपके साथ में ऐसा कर सकता है। अभी देखा जाए तो वहाँ पे वो बहुत स्टक हैं, उन्हें रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर वो आपकी तरफ भी बढ़ना चाहें तो वो कैसे बढ़ें, इस सोच में वो पड़े हुए थे। अभी भी देखो, उन्हें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और वो कोशिश कर रहे हैं उस स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की, उस स्ट्रेंथ में आने की, ताकि वो कठिनाइयों से लड़ सके। जैसे पास्ट में आप अपने अपने ऊपर खड़े रहे हैं, आपने अपने आप को संभाला है, वैसे अब आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं खुद को संभालने की। अब चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो जाए कि जब आप दोनों के बीच में जो रीयूनियन की प्रॉब्लम थी ना, अब जो आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए ना, उसमें कुछ ऐसे चुटकी बजाए और सॉल्यूशन निकल आए। बट अब इतना आसान रहा नहीं ना, अब वो सोच रहे हैं कि कहीं से काश कोई जादू हो जाए, बस मेरे हाथ में एक छड़ी हो, वैसे मैं घुमाऊं और मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए, हम दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाए। अब एक दूसरे, अब वो आपको चाहते हैं कि आपको एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जब मतलब पास्ट में आपको बहुत टॉर्चर किया ना, बहुत सताया ना आपके पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना, आपकी तरफ आना। अब देखिए, आपके पर्सन ना बहुत ही, कहते हैं ना कि मिच्योर एनर्जी के पर्सन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नादानी बहुत ज़्यादा है, बच्चों वाली हरकतें करना बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, जहाँ पे थर्ड पर्सन में वो गए थे ना, अच्छा सोच कर गए थे ना कि अच्छा है, अच्छी लाइफ होगी, ये होगा, वहाँ पे उन्हें बहुत हर्ट हुआ है, बहुत तकलीफ मिली है। अब वो दो चीज़ों में जगलिंग करते नजर आ रहे हैं। एक तो आप हो गए, एक थर्ड पर्सन हो गया। अब ये आपकी तरफ बढ़े या उस रास्ते पे जाए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इंस्टाग्राम की रील्स हो या फिर फेसबुक हो या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, आपको देख के बड़ा आपको किसी फ्रेंड सर्कल में भी देख के बड़ा गुस्सा हो रहा है कि भाई मैं तो इसको छोड़ा था, तब ये सोचा था कि ये मेरे बगैर दुखी होगा, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो तो मेरे बगैर भी खुश है, मेरे बगैर भी हैप्पी है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप हो सकता है आप ऐसा शो कर रहे हो उनको, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा हो, या कोई ऐसा पर्सन हो नहीं बताने वाला कि नहीं आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भले आप अंदर अंदर रो रहे हैं
क्योंकि उनको तो कोई सामने वाले बताएगा ना, नहीं भाई आपकी बंदी आपका बंदा तो बस खुश है, हैप्पी है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पर्सन भी वही चीज सोच रहे हैं कि अरे यार मैं तो इतना परेशान हो रहा हूँ, मैं इतनी तकलीफ देख रहा हूँ और सामने वाले पर्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसे तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप में खुश है। क्योंकि आपने पास्ट में अपने आप को संभाला ना, आपने पास्ट में अपने आप को ग्रोथ पे रखा, आपने अपने आप को संभाला है। तो आप चाहेंगे ही क्यों क्योंकि एक पर्सन मेरी लाइफ बर्बाद कर दे। और सही बात है, एक इंसान के ऊपर आप इतना कायम मत रहिए कि वो आपकी लाइफ के साथ, आपके इमोशंस के साथ खेल जाए। इक्वल गिव एंड टेक है तो रिलेशनशिप है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो लेट गो कीजिए ना। एक ऐसे रिलेशनशिप में बंधने से तो अच्छा है आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए। और आपके पार्टनर ना बहुत इगोस्टिक भी है, ऐसा ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उन्हें ना अपना ईगो बहुत प्यारा है। मतलब मैं नहीं झुकना चाहता, मैं आगे होके नहीं आना चाहता, मैं बस अपनी अकड़ रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरफ बढ़ो या मैं, तुम आओ ना यार, मैं तुम्हारी तरफ क्यों आऊँ, तुम मेरी तरफ बढ़ो। उनका चाहना यही है कि तुम आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हारी तरफ क्यों आऊँ। मैं तुम देखिए, इस अकड़ में ही उन्होंने इस रिश्ते को खो दिया, थर्ड पर्सन की तरफ चले गए और अब आपकी तरफ बढ़ने के उनके पास चांसेस ही नहीं है। अंदर से जल भुन रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर बाहर आपको नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि अब भाई ईगो जो है, ईगोस्टिक पर्सन जो है, वो चाहते हैं, मतलब गलतियां लाख उन्होंने की हैं, उनकी गलतियां जरूर होंगी, लेकिन वो चाहते ही नहीं है ना आपको फेस करना, वो आपको फेस करने से डर रहा है। और अंदर में तो करेज ही नहीं है कि आपको फेस कर सके और लोगों को दिखाना ये है कि नहीं भाई मैं गलत हुई नहीं, मैं क्यों उसके आगे जाके झुकूं, मेरा ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप से ज्यादा उन्होंने ईगो को इंपॉर्टेंस दे रखी है। तो देखिए, ऐसा रिलेशनशिप जल्दी चलता नहीं है, बट आप, ये आपकी मर्जी, आपके पर्सन आपको चाहते हैं या फिर उनकी ईगो को चाहते हैं या फिर आप उन्हें चाहते हैं, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। चलिए देख लेते हैं राइट नाउ आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ, क्या आने की सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। द एम्परर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंस। हाँ, तो आपके पर्सन राइट नाउ आपको ना बहुत ही अच्छी मैच्योर एनर्जी, मतलब आप यहाँ पे बहुत हैप्पी हैं, आपके पास सब कुछ है जो आपके आप चाहते थे, वेल्थ, हेल्थ, आपके पास सब कुछ दिखाई दे रहा है उन्हें। बस अब वो हैं जो आपके पास से मांगते हुए नजर आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल प्यार जो आपसे चाहते हैं, वो अब चाहते हैं, वो आपको एडमायर करते हैं, आपकी खुशियों, आपको देख के बड़ा खुश हो रहा है कि भाई आप अपनी जगह पे अच्छे थे और मैंने, देखो, मैं खुशी के लिए वहां गया था, आपको देख के जेलस हो रहा है, सॉरी खुश नहीं है, जेलस हो रहा है कि देखो मैं कहीं और खुशी ढूंढने गया था, अब खुश तो वो है, मैं तो हुई ही नहीं ना। मैं अब उसके प्यार के लिए तरस रहा हूँ, मुझे अब वो चाहिए, तब वो मुझे मिल नहीं रही है। अब मैं उसे, अगर वो मुझसे कमिटमेंट, आपने अगर पास्ट में कुछ कमिटमेंट मांगे होंगे ना, शादी, रिलेशनशिप, प्रोमिस मांगे होंगे ना, वो दे नहीं रहे थे ना, अब वो पक्का आपको देंगे। रिलीजन्स की वजह से उन्होंने आपको, सोसाइटी, रिलीजन्स, इन सब की वजह से आपको उन्होंने धोखा दिया या फिर आगे नहीं लिया था ना, अब वो आपको कमिटमेंट देंगे। आपको शादी चाहिए, कुछ भी चाहिए, थोड़ा डिले हो सकता है, 1 मंथ से लेके 1 मंथ तक का डिले या 1 वीक तक का डिले हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है। एनर्जी बहुत स्लो दिख रही है, तो किसी किसी के लिए 1 साल भी लग सकता है। बट हाँ, आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि एक इगोस्टिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, तो वो पर्सन तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक इगोस्टिक पर्सन सॉरी, इगोस्टिक पर्सन किस हालात तक में अपने आप को ढाल सकता है, आप खुद ही देख लीजिए। वो हर जगह से, सिचुएशन से आगे बढ़ेगा तभी तो आपकी तरफ बढ़ पाएगा ना। अभी उसे तो ये चीजें पता ही नहीं है, वो तो बस फ्लो में बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, उसे तो अभी तक रास्ते ही नजर नहीं आ रहे। तो तब तक आपको वेट करना ही पड़ सकता है, और अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। क्लेरिफिकेशन के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, सी या बाय बाय।